अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों को नर्म करने वाली निस्बत के साथ रहमत के दरवाजे खोलने वाले कलमात के साए में एक खातून अपना सच्चा मुशाहिदा बयान करती हैं और कहती हैं कि ये बात मैं अपने तजर्बे से जान चुकी हूँ कि जब जुबान दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की आदी हो जाए तो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी करवट बदलना शुरू कर देती है। दिन और रात का मिजाज बदल जाता है, अंधेरों में रोशनी उतरने लगती है। वो बताती हैं कि कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहाँ हर सिमत वीरानी थी। खानदान की हमायत ख़त्म हो चुकी थी, रिश्तों में तलखी आ गई थी, दोस्त पहले ही दूर थे और मुझसे होने वाली चंद गलतियों ने हालात को मज़ीद बिगाड़ दिया था। घर वालों की नाराज़गी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, बातचीत बंद हो गई थी और यूँ महसूस होता था जैसे मैं सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ। वो कहती हैं कि उस वक्त ना मेरे पास पैसे थे, ना नौकरी, ना कोई सहारा। दिल में बार बार यही ख्याल आता था कि शायद मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है और जब इंसान खुद को अल्लाह से कटा हुआ समझने लगे तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो इतराफ़ करती हैं कि इस ज़हनी कैफियत में एक दिन मेरे दिल में ये खतरनाक ख्याल भी आया कि जब मेरे होने का किसी को फ़ायदा नहीं तो शायद ना होना ही बेहतर है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसे ख़यालात ने मुझे डरा भी दिया और हिला भी दिया। लेकिन इसी लम्हे दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आई कि अगर दुनिया के सब लोग छोड़ दें तब भी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। वो कहती हैं कि मैंने खुद से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम अल्लाह मुझसे राज़ी हो। इसी नीयत के साथ मैंने इस्तिग़फ़ार का सहारा दिया। मैंने दिन रात अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना शुरू कर दिया क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं कहीं आती जाती नहीं थी, तन्हाई मेरा मुकद्दर बन चुकी थी और यही तन्हाई मेरे लिए ज़िक्र का मैदान बन गई। वो कहती हैं कि मैं पूरे दिन और रात इस्तिग़फ़ार करती रहती थी, ना गिनती बांधी, ना किसी को बताया, बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए लफ्ज़ दोहराती रहती थी। और अल्लाह की शान का कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया मेरे जहन में आने वाले मनफी ख़यालात की शिद्दत कम होने लगी है। खुदकुशी की सोच जो हर वक्त सताती थी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे किसी ने अंदर की आग पर पानी डाल दिया। वो कहती हैं कि माजी की गलतियों का बोझ जो हर लम्हा मुझे कचलता था अब इतना भारी महसूस नहीं होता था। जब कभी पुरानी यादें या शर्मिंदगी के लम्हे जहन में आते तो मैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने लगती और ये कलमात मेरे दिल को थाम लेते। कहती है मुझे यूं लगता जैसे इस्तिग़फ़ार मेरे लिए दुआ बन गया हो, ऐसी दुआ जिसने सिर्फ मेरी बेचैनी कम की बल्कि मुझे जीने की उम्मीद भी दी। वो बताती हैं कि वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि मेरे रवैये में ठहराव आ गया है। मैं पहले की तरह घबराहट में नहीं रहती। दिल में अल्लाह की तरफ से ये एहसास पैदा हुआ कि वो मुझे छोड़ नहीं सकता और यही यकीन मेरी ज़िंदगी का पहला मोड़ था। कहती हैं कुछ अरसा गुजरने के बाद मेरे घर वालों के रवैये में भी नरमी आना शुरू हुई, बातचीत बहाल होने लगी, फासले कम होने लगे और ये सब किसी बहस या सफाई देने से नहीं हुआ बल्कि दिलों पर उतरने वाली इस रहमत से हुआ जो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए आई। वो कहती हैं कि 1-2 साल बाद जब मैं अंदर से मजबूत हो चुकी थी, मेरा जहन पुरसुकून हो चुका था, तब मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया और अल्लाह ने मुझे नौकरी अता कर दी क्योंकि अब मैं लोगों का सामना करने के काबिल हो चुकी थी, वरना इससे पहले तो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाती थी। नौकरी मिलने के बाद मेरे अंदर आगे बढ़ने का हौसला पैदा हुआ। मैंने सोचा कि मुझे मज़ीद सीखना चाहिए, अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए ताकि मैं बेहतर मौका हासिल कर सकूँ। चनाचा मैंने कोर्सेज़ ज्वाइन किए, अपनी स्किल्स बेहतर की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी सोच, रवैया और बातचीत में एहतराम और सहारा था। वो कहती है मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह मेरे टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ रहा है। हमारी समझ बूझ बड़ी, बात आगे बढ़ी और अल्लाह के हुक्म से मेरी शादी हो गई। वो कहती हैं कि शादी के बाद मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्तिग़फ़ार ने सिर्फ मेरी ज़हनी हालत नहीं बदली बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। ख़ानदान के मसाइल ठीक हुए, माली हालत बेहतर हुई, मुझे वो साथी मिला जिसके साथ ज़िंदगी आसान महसूस होने लगी। वो कहती हैं कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस वक्त इस्तिग़फ़ार का दामन ना थामती तो शायद आज ये सब मुमकिन ना होता। मैं ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच रही थी और आज ज़िंदगी की नेमतों में सांस ले रही हूँ। वो कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार ने मुझे अल्लाह से जोड़ दिया और जब अल्लाह से जुड़ गए तो सब कुछ जुड़ने लगा। आज मैं नमाज की पाबंदी करती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, ज़िक्र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हूँ और सबसे बढ़कर मैं इस्तिग़फ़ार को कभी नहीं छोड़ती। वो हर उस शख्स से जो मायूसी के अंधेरों में गिरा हुआ यही कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार को मामूली ना समझे। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है, एक सहारा है। मैं जिससे भी मिलती हूँ उसे यही राज बताती हूँ कि मेरी कामयाबी, मेरा सुकून, मेरी खुशहाली सबका सब इसी एक लफ्ज़ से जुड़ा है,
اللہ سے معافی مانگنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اس کے سامنے روتے رہنا اور اس کی رحمت پر یقین رکھنا۔ واہ میں یہی کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اللہ نے ان کے دل بدل دیے، جن راستوں پر اندھیرا تھا وہاں روشنی رکھ دی، اور جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ سب اللہ نے عطا کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے، مایوس ہے یا خود کو اکیلا سمجھتا ہے تو وہ استغفار کو اپنا لے، کیونکہ یہی وہ موزہ ہے جو انسان کو خودکشی کے خیال سے نکال کر خوشحالی اور زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔